नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी खबर चैनल में आपका स्वागत है। शासनादेश जारी हुए हैं, 3 बड़े शासनादेश जारी हुए हैं, उनको जानते हैं। अशोक कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिला कल्याण लखनऊ को भेजा गया एक पत्र, जिसमें आपको बता दें वित्तीय वर्ष नया जो शुरू हो गया 1 अप्रैल से 2025-26 में अनुदान संख्या 49 राजस्व पक्ष में लाभार्थी परक 100% राज्य पोषित कन्या सुमंगला योजना के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी गई है। 1 अरब 75 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति हुई है और ये स्वीकृति सिर्फ योजना में ही खर्च की जाएगी। 2025-26 को लेकर 100% जो है राज्य सरकार द्वारा ये पोषित है कन्या सुमंगला योजना, इसको लेकर जो है वित्तीय स्वीकृति हुई है। इसी क्रम में एक और वित्तीय स्वीकृति हुई है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 49/81/83 के तहत निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण और उनके बच्चों को शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु जो है 20 अरब 36 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रथम छमाही हेतु वित्तीय स्वीकृति कर दी गई है। वहीं कोविड काल में आप लोगों को मालूम होना चाहिए, बहुत सारे बच्चों के माता पिता कोरोना की वजह से जो है शिकार हो गए थे। तो इस कारण से जो है सरकार ने मुख्यमंत्री इस बाल सेवा योजना भी शुरू की, इसकी भी जो है स्वीकृति कर दी गई है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए जो है 2 अरब 52 करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। प्रथम किस्त के रूप में जो है 1 अरब 26 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी गई है। अब उत्तर प्रदेश से हटकर अब चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 18,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को प्री स्कूलों में तब्दील किया जा रहा है। यहाँ के सीएम सुखविंदर सिंह ने जानकारी दी है, कहा है कि बजट घोषणा को लागू करने की तैयारी में सभी अधिकारी जुट जाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों को नज़दीक के स्कूलों में रीलोकेट किया जाना है। आंगनबाड़ी सह प्री नर्सरी स्कूलों में 3 से 6 साल के बच्चों की देखभाल होगी। इन केंद्रों में पूर्ण पोषाहार को और पौष्टिक बनाया जाएगा। जिला स्तर पर पौष्टिक आहार खरीद की शक्तियाँ भी प्रदान की जाएंगी। बड़ी खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 19,000 आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो प्री स्कूलों में मर्ज किए जाएंगे। ये फैसला जो है हिमाचल प्रदेश के सीएम द्वारा लिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार के निर्देश पर आंगनबाड़ी सह प्री स्कूलों के लिए जो है 6200 आया नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 6200 शिक्षक भी भर्ती होंगे। आंगनबाड़ी केंद्रों में काम कर रहे कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी आंगनबाड़ी सह प्री स्कूल नर्सरी स्कूलों में नियुक्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मार्च में जो है एक बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने ये घोषणा की थी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश से खबर आ रही है। यहाँ पर भीषण गर्मी को देखते हुए विदिशा जनपद में गर्मियों में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय बदलाव कर दिया गया है। यहाँ की कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्रों के समय सारणी में बदलाव किया है। अब आंगनबाड़ी सेवाएं सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक ही संचालित होंगी। विदिशा जनपद में कार्यकर्ता और सहायिकाएं सुबह 7 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक विभागीय गतिविधियों का क्रियान्वयन करेंगी और यह आदेश फिलहाल 30 जून तक प्रभावी रहेगा। वही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के भिंड में कुपोषण देश से कुपोषण को दूर करने के लिए पोषण पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है, जो पोषण ट्रैकर में डिटेल जो होगी फीड की जाएगी, जिससे सही जानकारी जो है मिल पाएगी। इसी को लेकर जो है आपको बता दें क्रियान्वयन शुरू हो गया है भिंड जनपद में और 8 से 22 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा का आयोजन हो रहा है। अब बात कर लेते हैं अनुकंपा नौकरी। जैसे कि कोई काम करता है, नौकरी करता है, उस दौरान किसी का अगर निधन होता है तो ऐसे में क्या अनुकंपा नौकरी का फ़ायदा मिलेगा, जैसे कि सरकारी कर्मचारी वाली नौकरी में मिलता है? क्या आंगनबाड़ी विभाग में भी ऐसा प्रावधान है या फिर नहीं? इस पर हम आपको एक खबर दिखा रहे हैं, इससे समझा जा सकता है कोर्ट क्या कह रहा है, नियम क्या है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नए लोग, लाइक और शेयर करें। इसी के साथ ही आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर को लेकर कमेंट बॉक्स में रखें। दरअसल मध्य प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश की हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में एक अहम फैसला दिया है। शासन ने मां के आंगनबाड़ी कर्मी होने के चलते अनुकंपा आवेदन को खारिज कर दिया था। मामले में हाईकोर्ट ने शासन को अनुकंपा नियुक्ति आवेदन पर विचार करने के निर्देश दिए। मामला दतिया निवासी अविनाश का बताया जा रहा है। उनके पिता पंचायत सचिव थे, जिनकी मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया गया था। इसे साल 2020 में खारिज कर दिया गया था। इसके खिलाफ कोर्ट में दायर याचिकाएं बताया गया कि विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया। विभाग द्वारा कहा गया कि अविनाश की मां 5 साल से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ऐसे में शासकीय नौकरी नहीं दी जा सकती। अविनाश के अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने कोर्ट को बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को वेतन नहीं मानदेय मिल रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश सिविल सर्विस नियम 1966 लागू नहीं होते। ऐसे में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता चाहे तो चुनाव लड़ सकती है, लेकिन शासकीय सेवक चुनाव नहीं लड़ सकता। लिहाजा आंगनबाड़ी कर्मी को शासकीय सेवक नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में शासन
आवेदक की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदन पर विचार करें। देखिए 2 मामले होते हैं, एक तो जो है अनुकंपा का मतलब ये है कि अगर ड्यूटी करते हुए किसी की मौत होती है तो उसको नियुक्ति उसको किसी दूसरे को मिल जाती है। फिलहाल ये विभाग में प्रावधान तो है नहीं, इससे स्पष्ट होता है। दूसरी बात यहाँ पर ये निकल कर आई है खबर के अनुसार, फैसले के अनुसार, अगर देखिए मान लीजिए वैसे तो आंगनबाड़ी कर्मी क्या अब इनको जो है सरकारी कर्मचारी वाली नौकरी मिल जाए, तो इस पर भी कोर्ट ने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है। मध्य प्रदेश सिविल सर्विस नियम 1966 लागू नहीं होते हैं और इसी वजह से शासकीय नौकरी नहीं दी जा सकती, ये कहा गया है। अब बात कर लेते हैं बिहार सरकार की ओर से एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार में जो है 22 और 23 अप्रैल को वायुसेना के विशेष विमान सूर्यकिरण का प्रदर्शन होगा। बिहार की राजधानी पटना में 22 और 23 अप्रैल को यह कार्यक्रम होगा और इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। इसी क्रम में 22 अप्रैल को विद्यालयों की छुट्टी भी घोषित करने का फैसला लिया गया है। इसकी बजाय सरकार द्वारा कहा गया है कि छात्र छात्राएं भी सूर्यकिरण विमान का जो है करतब देख सकें। मुख्य सचिव जो है अमृतलाल मीणा ने निकटवर्ती जिलों के जिलाधिकारियों को भी कार्यक्रम के दौरान विशेष सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं। छतरपुर में जो है KYC का काम किया जा रहा है। सरकार किशोरी, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं और बच्चों को पोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से टेक होम राशन वितरण कर रही है और इसी वजह से जो है KYC का कार्यक्रम भी चल रहा है। आपको बता दें छतरपुर जनपद में देखिए खबर है, जिले के बसंतपुर आंगनबाड़ी केंद्र 44 में यहाँ पर जो है KYC का काम पूरा हो चुका है और फेस वेरिफिकेशन बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत फेस रीडर से किया जा रहा है। यानी कि बिहार और मध्य प्रदेश में अब जो है फेस वेरिफिकेशन सिस्टम चालू हो गया है। एक OTP आएगा, इस OTP को दिखाने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता टेक होम राशन देंगे। फेस वेरिफिकेशन भी अनिवार्य हो रहा है। अब आपको एक काम की खबर हम दे देते हैं। बिहार सरकार ने एक बड़ी जानकारी दी है। बिहार सरकार ने जो लोग राशन कार्ड यूज कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार सरकार ने राशन कार्ड धारियों के लिए अनिवार्य अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है। इससे कार्ड धारकों को काफ़ी लाभ मिलेगा। पहले आधार सीडिंग यानी कि जो आप लोग बोलते हैं आधार फीड कराना की अंतिम तारीख 31 मार्च अनिवार्य कर दी गई थी, अब जो है 30 जून कर दिया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं वितरण, सार्वजनिक जो आपको राशन मिलता है, जो जिन लोगों को राशन मिलता है उनके लिए क्या था, अभी तक जो है प्रत्येक सदस्य को 31 मार्च 2025 तक आधार सीडिंग करवाना अनिवार्य था, यानी कि आपको आधार डिटेल देनी थी। भारत सरकार द्वारा राशन कार्ड में अंकित प्रत्येक सदस्य के लिए 30 जून 2025 तक आधार की अनिवार्य सीडिंग के लिए अवधि का विस्तार किया गया है। उपभोक्ता एवं खाद्य संरक्षण विभाग ने सूचना जारी करते हुए सभी राशन कार्ड धारकों से किया अनुरोध। कहा है कि अपने अपने राशन कार्ड में प्रत्येक सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से करा लें। इसके लिए प्रत्येक सदस्य किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जो है यंत्र होता है उसके माध्यम से निःशुल्क यानी कि 1 भी रुपया नहीं देने पड़ेंगे, आधार फीडिंग करा सकता है। अगर किसी राशन कार्ड में अंकित किसी भी सदस्य की आधार सीडिंग 30 जून तक नहीं हो पाती तो ऐसे सभी सदस्यों के नाम राशन कार्ड से 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से विलोपित कर दिए जाएंगे और जो है लाभ नहीं मिलेगा। सीधी सी बात। तो राशन कार्ड जिन लोगों के हैं, जिन भाई